पढ़ रहे हैं हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, जो मास्टर रूल लिखवाया गया है। लिखवाया गया है ना? अफर्मेटिव का मास्टर रूल बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है। नेगेटिव का रूल बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यही ना? इंट्रोगेटिव में बताइए। हाँ, दो रूल बनेंगे। एक होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये देखो, यानी अफर्मेटिव पूछा जाएगा तो ये वाला फार्मूला, नेगेटिव है तो ये वाला फार्मूला, और इंट्रोगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया? राम गोज टू मार्केट डेली। अब बताओ, इसको बनाने के लिए मैंने कहा कि नेगेटिव बनाइए और इंट्रोगेटिव भी बनाइए। ठीक है, तो बनाइए, बना के बताइए हमको। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आपको इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है, क्योंकि जब तक टेंस नहीं पता होगा तब तक हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगा। तो ये एस या एस लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इतनी बात पता होनी चाहिए। ये आपको मैंने चार्ट वगैरह बनवा करके इसीलिए बताया है, उसको बार बार देखिए। यानी कोई भी सेंटेंस सामने मिला कि सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि किस टेंस में है ये, यानी सबसे पहला काम टेंस पहचान लेना है। अब जैसे इस वाक्य को देख करके जब हम समझेंगे कि एस या ई एस लगा है तो समझ में आ जाएगा कि किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डू या डज। डज कब लगता है? एक वचन के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। ये हमको पता हो गया। अब हमें बनाना है, जैसे अब राम गोज टू मार्केट डेली को यदि हम बैठाएं नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा? डज नॉट, क्योंकि अब डज और नॉट न होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट या नेवर, तो अब यहाँ हो जाएगा डज नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट क्या होता है? गो। फिर क्या होगा? टू मार्केट डेली। ठीक है। अब इसमें बताओ, राम गोज टू मार्केट को इंट्रोगेटिव बनाओ। तो इंट्रोगेटिव में दो बातें होंगी। क्वेश्चन वर्ड में कहा जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए तो अब अपने से चुनना पड़ेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज राम गो टू मार्केट डेली, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम क्वेश्चन वर्ड से बनाए तब, हाँ वाई से भी बना सकते हैं, यस वाई से भी बना सकते हैं, या वेयर से बना सकते हैं। वेयर से बनाएंगे तो मार्केट हटाना पड़ेगा। भाई कहाँ जाता है, तो मार्केट की ही बात हो रही ना। तो वेयर से क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको हटाना पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए क्या या किसको से प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हटा दो, क्या से प्रश्न पूछ लो या किसको से प्रश्न पूछ लो ना। वैसे ही यहाँ क्या, कहाँ जाता है,
तो इसलिए उसको हटा दो, वेयर से क्वेश्चन कर लो तो क्या हो जाएगा, वेयर डज राम गो डेली, क्योंकि मार्केट हट गया ना। क्यों मार्केट हट गया, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन वर्ड से। तो वेयर डज राम गो डेली, बात समझ आ गई ना। अब जैसे नहीं, कैसे टू लगेगा, टू कहीं जाने के लिए टू लगता है, तो टू मार्केट के लिए आया है कि ऐसे थोड़ी लग जाएगा हर जगह। अब देखो इसमें जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें, डिड ही प्ले ए मैच yesterday, did he play a match yesterday। ये देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डीड जो बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हो गया। अब हम ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और कहा गया कि इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाइए या अफर्मेटिव बनाइए। तो अफर्मेटिव बना के बताइए क्या बनेगा। अफर्मेटिव कहता है कि पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, जबकि इसमें सब्जेक्ट बाद में है, तो हम सब्जेक्ट पहले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ही। अब ये डिड लगा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल ये है कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए डिड हट जाएगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी प्लेड। इतनी बात आपको करनी है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि कुछ बात हटाने के बाद या कुछ शब्दों को हटाने के बाद कुछ चीज़ों को अपने से जोड़ना पड़ेगा। तो डिड को हटाएंगे और प्ले का सेकेंड फॉर्म क्यों करेंगे, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो हो गया ही प्लेड ए मैच यस्टरडे। ये हो गया। अब फुल स्टॉप हो गया। यहाँ जो है अफर्मेटिव में ये फुल स्टॉप होगा, इंट्रोगेटिव में यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ये बात केवल एक दो चार उदाहरण दिया मैंने, ये हर टेंस में लागू होता है। यानी हर टेंस में अब ये देखना पड़ेगा कि नॉट या नेवर हम कहाँ लगाते हैं। जैसे अब नॉट या नेवर की बात हो या नॉट की बात हो, हैज़ बीन के बीच में लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हैज़ को पहले, बीन को बाद में करते हैं। ये सब सिस्टम पता होना चाहिए, नहीं इसमें कोई भी शब्द आगे पीछे हुआ तो वाक्य, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। और ये करो, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चैप्टर कंप्लीट करिए पहले।